प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं बलराज संसाधन अध्यापक ब्लॉक पानीपत से एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। आज आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का पुस्तक वितान भाग 1। आदरणीय अभिभावक, आप सभी को भी नमस्कार। समावेशी शिक्षा के तहत सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। आज हम एक नए विषय के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका हिंदी का ये विषय है और इसकी पुस्तक है वितान भाग 1। तो देखिए, आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, अल्पदृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक है, लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान है, चाहे वो अल्पदृष्टि वाले हैं, चाहे किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त हैं या फिर सामान्य बच्चे हैं। तो आज हम कक्षा 11वीं का एक नई पुस्तक वितान भाग 1 जो हिंदी की है उसके बारे में प्रथम अध्याय आज पढ़ेंगे। तो हमारा जो प्रथम अध्याय है आज का वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? लता मंगेशकर, जो एक गायिका रही है, अभी भी वो जीवित हैं और उनकी गायकी बहुत ही सुंदर और सुरीली थी। अभी भी गाती हैं, लेकिन उन्होंने अभी गाना छोड़ दिया है। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए उन्होंने गाना छोड़ दिया। तो आगे पढ़ते हैं आज हमारा अध्याय प्रथम, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व द्वारा ये लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। अब ये कौन बता रहा है? कुमार गंधर्व जो है वो बता रहा है, अपने वृतांत अपना सुना रहा है। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया। रेडियो लगाना अर्थात उसने रेडियो चलाया, ऑन किया, और अचानक एक अद्वितीय स्वर जो कभी दूसरा नहीं हो सकता, मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, अर्थात कलेजे से भिड़ना, उसके मन को छूना। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। तो दीनानाथ मंगेशकर कौन थे? दीनानाथ मंगेशकर थे लता मंगेशकर के पिता। मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही थी और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। नूरजहां कौन थी? एक प्रसिद्ध गायिका थी जो पुराने समय में थी। उसके बाद आई थी लता मंगेशकर। कला के ऐसे क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। सितार वादक विलायत खां थे सितार वादक। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं।
लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। पहले शास्त्रीय संगीत को लोग पसंद नहीं करते थे, परंतु जब से लता ने गाना शुरू किया तो लता को बहुत पसंद किया लोगों ने। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। अब सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये लता मंगेशकर का चित्र दिखाई दे रहा है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है कि चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। जो आजकल के बच्चे हैं वो लय सुर ताल को जानते हैं और विशेष रूप से उन्हीं का वो अनुसरण करते हुए गाते हैं। ये सभी किसके कारण हुआ है? ये सभी लता के कारण हो सका। लता का जो सुरीलापन और उनकी मीठी आवाज़ है, उनको लोगों ने पसंद किया और उनका अनुकरण किया। और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक रुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया। संगीत की लोकप्रियता, उनका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। तो लता मंगेशकर जो है, उनका जो गायन था इतना सुरीला था कि आज की पीढ़ी भी उनको फॉलो करती है, उनके गाने गाती है, उनकी तरह से गाना सीखती है। लय में, सुर में, ताल में उन्हीं को अनुसरण करके ही ऐसा कर रही हैं। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया है और ताल कौन सा है, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल। यहाँ का कहने का तात्पर्य क्या है कि आदमी को ताल सुर का से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनको अगर कोई चीज़ सुनाई जाए तो जो सुरीली लगेगी वो उसके बारे में बताएगा। उसे क्या चाहिए? सिर्फ उसे तो मीठा चाहिए, वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद होता है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है कि उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मधुरता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण है। जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया।
मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। ये सारी बातें को लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। कौन सा रस? करुण रस। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता के ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या ध्रुतल्य के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथा कि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का कितना दोष है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्य ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिखवाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत में यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदल्य और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभ और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होनी चाहिए और वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाने गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कविता में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और
उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक में पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाता है, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोता में से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपिंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उनकी स्वर द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस अध्याय में जो बताया गया है वो संगीत के बारे में बताया गया है, स्वर कोकिला लता के बारे में बताया गया है, उसकी खासियत, उसकी खूबियाँ, कुछ हद तक यहाँ पर जो है नूरजहाँ जो थी खाने वाली, उसके बारे में भी बताया गया है कि उसका गायन कैसा था और लता का गायन कैसा है। ये सारी बातें बताई गई हैं। शास्त्रीय संगीत के और सामान्य संगीत में अंतर बताया गया है। तो इस तरह से इसका शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।